या अतीक जी का सिर्फ जनाजा नहीं निकला, वाकई संविधान का जनाजा निकल गया है। तो एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। प्रदेश की योगी सरकार की हुकूमत और पुलिस के दरमियान यानी पुलिस के सुरक्षा बल के साथ जो एक दिन पहले असद उनके बेटे का के साथ इनकाउंटर हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद ये समस्या देखने वालों ने देखा। कम तादाद में थी 17, तो आप कह रहे हैं, मैं तो मुझे लग रहा था जिस वक्त सब भाग गए 17 ने लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने चूड़ी पहन लिया था। यूपी की पुलिस को सामने रखिए, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, और रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं। अब मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करे बाहर, यह तरफा तमाशा ये हर रोज दिखाते हैं। योगी सरकार पे मुझे एक रुबाई कहनी है कि किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो, किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो। खिला पिला के सभी काम आज चलता है, गली मोहल्ला बाजार तक नहीं महदूद, अदालतों में भी योगी जैसे लोगों का काम चलता है। इनको इतनी उलबुलाहट है योगी को और योगी के कुछ चाहने वाले को कि जल्द अज जल्द, अरे यूपी पे ये प्रधानमंत्री या बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता सब है, लेकिन इनको धुन सवारती की धड़ाक से 24 में हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे और यकीनन मुस्लिम को निशाना बना करके आप ये चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात होगी और बहुत ही शर्मनाक बात है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरीके से अतीक और अशरफ को बीते दिनों कहीं ना कहीं पुलिस हिरासत में खत्म कर दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष हो या फिर आम लोग हो लगातार हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, तो वहीं योगी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ है, मौलाना है, बिहार से आते जुड़ेंगे, बात करेंगे। जिस तरीके से अतीक अशरफ को पुलिस हिरासत में मार दिया गया, आपने भी देखा होगा, कैसे देखते हैं इसको, किसकी साजिश मानते हैं? पूरा देश या यूँ कहिए पूरी दुनिया हमारे मुल्क के जो संविधान है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तेजस्वी यादव जी के उस जुमले को बोलना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा था, वाकई अब बस वही जुमला कहना हमें भी चाहिए और हर नागरिक कहता है कि अतीक अहमद साहब या अशरफ या अतीक जी का सिर्फ जनाजा नहीं निकला, वाकई संविधान का जनाजा निकल गया है। तो यकीनन पूरा देश गर्म है और संविधान यूँ कह लीजिए ख़तरा लायक हो रहा है। मुल्क के आईन को कैद करना चाहता है, आम लोगों की ज़बान की आवाज़ को, मुल्क के जो नागरिक कह लिया जाए। और आज के हालात पर एक शेर ज़रूरी है कि एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। मैं और हमें लग रहा है, मैं हालांकि पहले मैं कुछ और भी समाजवादी पार्टी के हिसाब से बिहार प्रवक्ता मैं रहा हूँ कई साल, लेकिन फिलवक्त मेरी अपना ज़ाती हर एक का अपना खेलने का अंदाज़ होता है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र यानी मोदी जी की वकालत मेरी अपनी राय होती है, मैं अपने लिए काम कर रहा था कि तीसरी मरतबा भी अगर 24 में कोई प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी बने। लेकिन उनके साथ साथ जुमले जो उनके हैं, बड़े अच्छे जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री के रूप में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब प्रयास। इस तरीके से पूरे मुल्क को जोड़कर पूरे भारत की नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक प्लेटफार्म पर रखकर देश को दुनिया भर में आगे बढ़ाना चाह रहे थे। ऐसे मौके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हुकूमत और पुलिस के दरमियान यानी पुलिस के सुरक्षा बल के साथ जो एक दिन पहले असद उनके बेटे का के साथ इनकाउंटर हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद ये समस्या देखने वालों ने देखा और आपने, दुनिया ने देखा है। और ख़ुद वहाँ की एक रिपोर्टर जो बहुत ज़बरदस्त लड़की है, परिज्ञा मिश्रा, परिज्ञा का पन्ना के हिसाब से उनके जुमले भी याद आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आम तौर से वो जब हुआ करते थे तो काफ़ी पुलिस उनके साथ हुआ करती थी, लेकिन जिस वक्त अतीक जी या फिर अशरफ साहब के साथ ये घटना हुआ उस वक्त बहुत ही कम तादाद में उनके साथ पुलिस थी। और उसके बाद पुलिसकर्मी थे, हाँ, 17 को निलंबित कर दिया गया। नहीं वो किया या नहीं, कितनी कम तादाद में थी 17, तो आप कह रहे हैं, मैं तो मुझे लग रहा था जिस वक्त सब भाग गए 17 ने लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने चूड़ी पहन लिया था। और इस तरीके से, और आपको आपके द्वारा में मुझे ये कहना भी है कि जिस वक्त
उनको सुरक्षा और पुलिस की वाकई बहुत ज़रूरत थी, जो उन्होंने ख़तरा बता चुके थे। उस वक्त उनको कोई पुलिस उतनी नहीं, लेकिन कब्रिस्तान जब दुनिया से वो चले गए तो कब्रिस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश में खुसूसन कब्रिस्तान में इतनी कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है उसमें इतनी पुलिस सुरक्षा बढ़ दी गई कि वाह रे वाह। मेरे एक शेर कहना मुझे ज़रूरी है कि पुलिस ने बनाया, यूपी की पुलिस को सामने रखिए, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, और रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं। अब मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करे बाहर, एक तरफा तमाशा ये हर रोज़ दिखाते हैं। तो यकीनन, और योगी सरकार पे मुझे एक रुबाई कहनी है कि किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो, किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो, खिला पिला के सभी काम आज चलता है, गली मोहल्लों बाजार तक नहीं महदूद, अदालतों में भी योगी जैसे लोगों का काम चलता है। यूपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यकीनन यार यूँ समझिए, मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही थी पूरे देश को बढ़ाने, ऐसे मौके से इनको इतनी उलबुलाहट है योगी को और योगी के कुछ चाहने वाले को कि जल्द अज जल्द, अरे यूपी पे ये प्रधानमंत्री या बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता सब है, लेकिन इनको धुन सवारती की धड़ाक से 24 में हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे धीरे रखिए, भारतीय जनता के पार्टी के पास बहुत सारी तादाद में है, लेकिन आपको एकदम ज़मीन पर कैसे कैसे ईश्वर की तरफ से उत्तर प्रदेश मिला वो तो समझ नहीं रहा है। अब देश के बारे में, अब वो भी मोदी जी और अमित शाह को ढकेल करके वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। ये याद रखिए कि आप 7 जन्म तक यकीनन आप प्रधानमंत्री ना बनेंगे, और यूपी की कुर्सी भी जब तक है यकीनन हमें कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि यकीनन इनके हाथों से लीजिए, और कोई भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी तादाद है, किसी और को बैठाइए, वरना तो ये समझिए कि संविधान को, आप पूरे देश को और खुद भारतीय जनता पार्टी को मलियामेट कर देगी। ये कुछ चैनलों के माध्यम से वीडियो सामने निकल के आया है जिस तरीके से वहाँ घटना हुई थी प्रयागराज में, वहाँ पर लोगों का कहना है, जो आम लोग हैं वहाँ के चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस आई थी उन्हीं के गाड़ी से जो अपराधी हैं वो उतरे थे। हाँ, ये मैंने सुना और मैंने भी ये इस चीज़ को देखा। मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजल अंसारी, उनके भी मैं स्पीच सुन के आया हूँ, उन लोगों ने भी यही चीज़ कहा। ये तो और भी ज़बरदस्त हुई ना, पता ये चला कि पुलिस क्यों, क्या पुलिस, और आप फिर उसके बाद आप जब ये कह रहे हैं तो शाइस्ता जो परवीन है उनको ढूंढने के लिए, अरे पुलिस डिपार्टमेंट तो या पुलिस कर्मी वहाँ पर उनको सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, तो किसी को हवाले, अगर कोई वाकई मुजरिम है तो पुलिस के हवाले भी क्यों करो, क्योंकि पुलिस ही की मौजूदगी में पुलिस ही के साथ काम अंजाम दे दिया जाता है। तो पुलिस तो इस काम के लिए नहीं है। अगर ये काम करती है पुलिस, जो दुनिया देख रही है, तो यकीनन यहाँ की अदालतों को बंद कर देना चाहिए। लगातार योगी सरकार जांच करने की बात कह रही है, लगातार हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाए। मैं योगी की बात पर हरगिज नहीं, मोदी और अमित शाह से मांग करता हूँ कि यकीनन मोदी, अमित शाह जी और जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब भी हमको लगता है मांग कर रहे हैं कि यकीनन उन्हें हटाइए, क्योंकि संविधान हमारे मुल्क का पूरी दुनिया से अच्छा संविधान है, जहां हर मजहब वाले को जीने का अधिकार है। और फिर आमतौर से जो लोग कहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम टारगेट होता है, और ये शुरू से चलता आ रहा है, और यकीनन मुस्लिम को निशाना बना करके आप ये चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात होगी और बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी मुस्लिम विरोधी सरकार है। बीजेपी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी को नहीं, मैं पूरे बीजेपी को नहीं समेटता, क्योंकि अभी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री या मोदी जी और अमित शाह जी का खुद मैं दीवाना हूँ, लेकिन मैं उनके लिए केंद्र में काम, लेकिन ये जो राज में, और तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि राज की जो कुछ पार्टी है ना, वाकई ईश्वर खुदा जो है उसे हटाई के रखे और जनता सतर्क रहे, वरना ऐसा डिक्टेटर आएगा कि जितने को लाखों लाख को मार देंगे अगर कोई पार्टी, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए कुछ राज में भारतीय जनता पार्टी से हट के हुकूमत दमदार तरीके से रहनी चाहिए। और मेरी भी मांग है, और मेरी यहाँ की जनता से कहता हूँ कि नतीज जी और फिर तेजस्वी जी को वाकई गनीमत समझिए, और वरना यकीनन अगर ये सब ना रहे और ममता बनर्जी वगैरह ये सब, तो यकीनन ऐसी चाल करेगी कि लाखों लाख, और ऐसा हिटलरी दौर आएगा कि लोग कभी नहीं भूल पाएगा। अतीक और अशरफ जिस तरीके से उन लोगों को मार दिया गया, इसके मुख्य आरोपी आप किसको मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हुकूमत, मैं एक शेर और कहता हूँ, जालिम की हुकूमत अब न कायम हो इलाही, फिरौन से महफूज रहे तेरी खुदाई। तो यकीनन वो जो है जुल्म की इसमें है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है,
खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और रमज़ानुल मुबारक का महीना और आखिरी अशरा ये सब चल रहा था, और आप इस अंदाज में जो है हिंदू मुस्लिम ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र की थी वो यकीनन उन सबको मिला के चल रही थी। लेकिन जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राज की हुकूमत है, योगी हुकूमत ने पूरे समझिए कि पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दमदार जो सबको मिला के चलना चाह रहे थे, या मोदी जी अमित शाह के जो जुमले हैं सबका साथ सबका विकास, उस पर पानी फेरा है। इसलिए अब फिर मैं दोबारा कहता हूं कि यकीनन उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, या अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो केंद्र की सरकारों को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ये पूरे देश की मांग है ताकि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा बाकी रहे, और भाईचारगी हर हाल में बाकी रहनी चाहिए, ये मेरी भी है। अतीक अशरफ को लेकर जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही थी, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे आपराधिक मामले उन पर दर्ज थे, उनके दुश्मनों ने ऐसा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ही थोड़ी देर के लिए, मुझे भी या मेरे बेटा कोई भी है, अपराधी जो है तो पुलिस काम कर देगी या हुकूमत ही काम कर देगी, तो अदालत किस काम का है भाई? अदालत ही असल माना रखता है ना। अगर यही रहा तो फिर कल को ऐसा ही अगर सब आदमी अगर उसके लिए नहीं उतरेगा अपने आइन को बचाने के लिए, तो यकीनन ऐसा ख़तरा होगा कि फिर कोई सुरक्षा, किसी को सुरक्षा नहीं मिल पाएगा। तो यकीनन हमें लगता है कोई भी अच्छा इंसान होगा वो इस चीज़ को नहीं मानेगा, और मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। लेकिन जहाँ की घटना हुई और जहाँ के वो थे अतीक अहमद साहब और ये क्या अशरफ जी, आप उन्हें मालूम होगा कि वो शहर का नाम कौन है आज, है ना, कल क्या था? इलाहाबाद। और पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के हर गली कूचे को भी आप इलाहाबाद अल्लाहबाद कह सकते हैं, यानी ईश्वर खुदा का बनाया हुआ। इस नाम को बदलने की बीमारी थी, लेकिन सुन ले, कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ ना बदलेगा योगी जी, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ना कोई हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा, ना कोई ये क्या बोलते हैं मुस्लिम राष्ट्र में, यानी कोई भगवा हिंद कह रहा था और कोई गजवा हिंद, दोनों को हमारे हिंदुस्तान के नागरिक कामयाब होने ही नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया में आज भी हमारा मुल्क सारे जहां से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, आखिरी रुबाई ले जाइए। क्योंकि लोग कहते हैं रामराज है वहाँ, क्या यही रामराज है? जो संविधान का जनाजा समझे निकाल दिया उन्होंने, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। और योगी अयोगी के दीवानों सुन लो, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। कह रहे हैं कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अगर धार्मिक आप ये करेंगे तो धर्म पर जितना जान देना मुस्लिम जानता है, दुनिया का मुस्लिम उतना कोई धर्म वाला नहीं जानता है। क्योंकि मोहम्मद हमको ख़त्म कर देना आसान है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों को हरगिज़ नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है इतनी, जितना उसको दबाओगे उतना ही वो उबड़ेगा। अरे आपको एक जुमले और कहता हूँ कि कोई लोग, कुछ भी लोग, इन मुसलमान अपनी औलाद को कटवा कर सब्र कर सकता है, मुसलमान बस्तियों के जलने पर चुप रह सकता है, लेकिन हमला अब चूंकि बराह रास्त मुसलमानों के दीन और मजहब पर हो रहा है, इसलिए दुनिया का कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं है मुस्लिम, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षित वाकई पूरे देश का भी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की घटना है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो सॉफ्ट लोग हैं हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, हुकूमत ऐसा डर फैला रही है। वरना यहाँ पर मेरा अपना मानना है कि मेरी हिफाजत यहाँ के हिंदू भाई करते हैं। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ठीक नहीं है, इसी वजह से अतीक और अशरफ को ख़त्म कर दिया गया। सरकार का जुलो टॉलरेंस का जो दावा है वो फेल है। तो वहीं मोहम्मद कहीं ना कहीं आसिफ थे हमारे साथ। आसिफ का यह साफ कहना है कि योगी सरकार पूरे तरीके से विफल है, इतनी सुरक्षा के बावजूद दोनों को खत्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है, क्या कुछ कह रहे थे आसिफ आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।